हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। ये रेस्पिरेटरी ड्रग का लास्ट टॉपिक है। इसके साथ ही हमारी रेस्पिरेटरी ड्रग्स जो है वो कंप्लीट होती हैं, राइट। अब हमारे पास है एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स होती क्या है? ये जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जी रिएक्शंस वगैरह होती हैं, राइट, H1 जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको क्या करती है, ब्लॉक करती है। और ये कॉमनली यूज़ करते हैं ट्रीटिंग फॉर द ईचिंग वगैरह हुई। ईचिंग कब होती है? जब हमारे कोई भी मान लो हमें कोई भी सीवियर काइंड ऑफ द स्किन डिसीज़ है, राइट, उसके कारण भी हो सकती है। हमारे को भी रीनल और लीवर डिसीज़ है तब भी हमें ईचिंग वगैरह हो सकती है। और मेनली हम इसे जब हमें कोई भी एलर्जी होती है किसी भी चीज़ से, तब हम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम देते हैं, राइट। अब इसके आगे दो तरह की होती है, 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन ड्रग्स, राइट। फर्स्ट जनरेशन जो ड्रग है वो कैसे इफेक्ट करती है? ये इफेक्ट करती है हमारे हिस्टामिन रिसेप्टर्स, ब्रेन और स्पाइनल कोड को। और इसमें क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर जो क्या कॉज करता है, स्लीपीनेस जो है वो कॉज करता है, राइट। सेकंड में क्या आती है कि ये लेस वर्क करती है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन, राइट। इसकी डोज जो है मतलब इतनी इफेक्टफुल नहीं होती है। जब किसी भी पर्सन को भी मतलब स्किलफुल वर्क करना, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग वो करेगा, तब वो ये ड्रग जो वो यूज़ करते हैं। इसमें कॉमनली एग्जांपल है सेट्राजोन और लेवोसिट्राजोन, हम कॉमनली यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ द एक्शन, राइट। जब हिस्टामिन जो उसने इंड्यूस किया है, राइट, वो क्या करेगा, जो हमारे रिसेप्टर्स वगैरह उसको क्या करेगा, बाइंडिंग करेगा, राइट। जब वो बाइंड करेगा उसके साथ क्या होगा कि रिड्यूस कर देगा हिस्टामिन की एक्टिविटी हमारे नर्वस सिस्टम पर, और हमारे मसल्स को क्या करेगा, स्मूथ मसल्स को भी वहाँ पर जाकर भी इफेक्ट करेगा, मास सेल को भी इफेक्ट करेगा, राइट। इसके साथ क्या होगा कि हमारे हिस्टामिन जो रिएक्शन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। एलर्जी का रिएक्शन है विद द हेल्प ऑफ द हिस्टामिन बाइंडिंग के साथ ही वो जो रिएक्शन वो क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है डोज हम कितनी देंगे। अब फर्स्ट है अडल्ट को हम देंगे 10 mg टैबलेट्स वंस अ डे मीन्स 1 टाइम ही देंगे हम, एक दिन में एक बार ही देंगे हम। ओके, चिल्ड्रन को ऑफ कोर्स कम देंगे एज कम्पेयर टू द अडल्ट, दैट इज ओनली 5 mg। अगर किसी भी पेशेंट किसी भी पर्सन को लीवर और रीनल इम्पेयरमेंट है तो उनकी डोज हम कम देंगे, सिर्फ 1 mg एवरी अनदर डे। मतलब अगर हमने उसे आज एक टैबलेट दी है मतलब 1 mg, अब हम एक दिन छोड़कर थर्ड डे को हम देंगे 1 mg, बस सेकेंड डे हमें से कोई भी जो टैबलेट हमने वो नहीं देनी है। नेक्स्ट सीरीज इंडिकेशन, किन किन को हम जो मेडिसिन जो है वो हम दे सकते हैं। ईचिंग, फीलिंग सिक, सिवियर एलर्जी रिएक्शन जिसको हो रही है उसको दे सकते हैं। कभी ईचिंग वगैरह है तब हम जो मेडिसिन है हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन में क्या है कि ओवर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी इंक्रीज होती है, मतलब मान लो किसी पर्सन के हाइपोथायराइडिज्म है, राइट, उनको हम ये इस तरह की एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम नहीं दे सकते। आई में प्रेशर इंक्रीज, अगर आई में प्रेशर इंक्रीज है देन आई की कोई भी डिसीज हो सकती है, जैसे हम कह सकते हैं ग्लूकोमा हो सकता है किसी पेशेंट को, उनको हम ये एंटी हिस्टामिन ड्रग्स हम नहीं देंगे। हाई ब्लड प्रेशर का हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम उनको भी नहीं दे सकते। ओके, नेक्स्ट सीरीज है साइड इफेक्ट वर्सेस हेडेक, डिजीनेस, ड्राई माउथ एंड हाइपरटेंशन। जब इसका सिर दर्द हो रहा है इसका साइड इफेक्ट होगा कि हेडेक होगा, राइट, सिर दर्द होगा, डिजीनेस फीलिंग आएगी उस पर्सन को, माउथ या ड्राई होगा और हाइपरटेंशन क्या आएगी। हमारे पास है रोल ऑफ द नर्व्स, राइट। रोल ऑफ द नर्व्स में क्या होगा कि सबसे पहले हम उसके वाइटल्स वगैरह टेस्ट करेंगे, कंडीशन देखेंगे पेशेंट की कंडीशन कैसी है, राइट। मेडिसिन देने से पहले हम उसे ये इंश्योर कर देंगे अगर ये मेडिसिन लेगा उसकी नींद जो है वो बहुत ज़्यादा आएगी, राइट, स्लीपीनेस जो है वो उसकी इंक्रीज हो जाएगी, राइट, कि जब उसने कोई काम करना है तब वो मेडिसिन मत ले, राइट। तो हम पूरी जो है एज ए रोल ऑफ नर्व्स हम पूरी क्लियर करेंगे, राइट। इसके साथ हमारा रोल एंटी हिस्टामिन कंप्लीट होता है और हमारा रेस्पिरेटरी जो चैप्टर है वही कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।